प्राचीन भारत का इतिहास। मौर्य युग के पूर्व विदेशी आक्रमण। भारतीय उपमहाद्वीप के दो प्रमुख विदेशी आक्रमण 518 ई. पू. में ईरानी आक्रमण और 326 ई. पू. में मकदूनियाई आक्रमण थे। इन दो आक्रमणों ने इंडो ईरानी व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। ईरानी लेखकों ने खरोष्ठी लिपि की शुरुआत की, जिसे बाद में अशोक के कुछ शिलालेखों में प्रयोग किया गया। इस लिपि में अरबी की तरह दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था। ईरानी फारसी आक्रमण। पूर्वोत्तर भारत में धीरे धीरे छोटे गणराज्यों और रियासतों का विलय मगध साम्राज्य के साथ कर दिया था। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में विदेशी आक्रमण से क्षेत्र की रक्षा करने के लिए कोई भी मजबूत साम्राज्य नहीं था। यह क्षेत्र धनवान भी था और इसमें हिंदू कुश के माध्यम से आसानी से प्रवेश किया जा सकता था। 518 ई. पू. में ईरानी आक्रमण और 326 ई. पू. में मकदूनियाई आक्रमण के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप के दो प्रमुख विदेशी आक्रमण हुए थे। आर्मेनियन शासक दारियस प्रथम ने 518 बीसी में भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत पर आक्रमण किया और राजनीतिक एकता के अभाव का लाभ लेते हुए पंजाब पर आक्रमण कर दिया। ईरानी आक्रमण के प्रभाव। आक्रमण से इंडो ईरानी व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। ईरानियों ने भारतीयों के लिए एक नई लेखन लिपि की शुरुआत की, जिस खरोष्ठी के रूप में जाना जाता था। मकदूनियाई सिकंदर के आक्रमण। सिकंदर 20 साल की उम्र में अपने पिता की जगह लेते हुए मैसेडोनिया के सिंहासन आसीन हुआ। उसका सपना विश्व विजेता बनने का था और 326 बीसी भारत पर आक्रमण करने से पहले उसने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अम्भी तक्षशिला के शासक और अभिसार ने उसके आगे आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन पंजाब के शासक ने ऐसा करने से मना कर दिया था। सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच झेलम नदी के पास शुरू हुए युद्ध को हेडास्पेस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस युद्ध में पोरस हार गया था, लेकिन सिकंदर ने उसका उदारतापूर्वक व्यवहार किया था। हालांकि ये जीत भारत में उसकी आखिरी बड़ी जीत साबित हुई, क्योंकि उसकी सेना ने इसके बाद आगे जाने से इनकार कर दिया था। वे सिकंदर के अभियान के साथ जाने से काफी थक गए थे और वापस घर लौटना चाहते थे। इसके अलावा मगधियन साम्राज्य नंदा शासक की ताकत से भी वो भयभीत थे। विजय प्राप्त प्रदेशों के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था करने के बाद सिकंदर 325 बीसी वापस चले गया। 33 वर्ष की आयु में जब वह बेबीलोन में था तब उसका निधन हो गया। आक्रमण के प्रभाव। इस आक्रमण से भारत में राजनीतिक एकता की जरूरत महसूस की गई, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य और उसके वंश का उदय हुआ है, जिन्होंने अपने शासन के दौरान भारत को एकजुट किया। सिकंदर के आक्रमण के परिणामस्वरूप भारत में इंडो बैक्टेरियन और इंडो पार्थियन राज्य स्थापित किए गए, जिसने भारतीय वास्तुकला, सिक्कों और खगोल विज्ञान को प्रभावित किया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं मिलते इस सीरीज के अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।